वालेकुम, मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे, ये जो मौरूसी सियासत के हवाले से बहस हमारे यहाँ हो रही है और मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे लगता है कि एक सेंटिमेंट पैदा हो रहा है इस हवाले से। हमने देखा कि ये एक सियासतदानों का एक जो ग्रोह है जिसमें सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, फिर पीपल्स पार्टी से जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, फिर लश्करी रईसानी हैं, चंद उसमें जो है वो टेक्नोक्रेट्स हैं। इन्होंने मिलके एक ये री-इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से सिलसिला शुरू किया है सेमिनार्स का। फिर कल खबर आई कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो अपने जो पार्टी ओहदा है, वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और उसकी बल्कि जो तर्जुमान है पार्टी के मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने उसकी तस्दीक भी कर दी। उसके बावजूद अब कुछ उस हवाले से शायद खाकान अब्बासी के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, सो थोड़ी-सी उससे कंट्रोवर्सी है उस हवाले से। लेकिन ये बहरहाल तय है कि वो एक बैक सीट ले चुके हैं, वो पार्टी में अब उस तरह से एक्टिव नहीं है। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये जो मरूसी सियासत है उसके हवाले से काफ़ी बोल चुके हैं, बल्कि एक इंटरव्यू में तो वो ये भी कह चुके हैं कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं वो समधी थे नवाज़ शरीफ साहब के और वो वज़ीर ख़ज़ाना बनना चाहते थे। हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले चौधरी निसार साहब जो हैं वो बड़े खुले अल्फ़ाज़ में ये कह चुके हैं कि मैं मरियम के नीचे काम नहीं करूँगा। वो भी इसी वजह से साइडलाइन हुए। फिर अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से कि उन्होंने भी जो है वो पार्टी की मौजूदा पॉलिसी पर कुछ तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि जी पार्टी को आगे चलना चाहिए और इलेक्शन करवाने चाहिए और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये जो आजकल हुकूमत है ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल में नहीं है। तो जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने ट्रेडिशनली ये देखा है कि जब भी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है, ज्यादा इस मौके का जब मरियम तकरीबन तकरीबन पार्टी की एक्टिव कमांड संभाल चुकी हैं और इलेक्शन में लेकर जाएंगी उसको, इसका जो मवाजना किया जा रहा है वो उस वक्त से किया जा रहा है जब बेनजीर साहिबा ने 1985 में 1986 में वापस आकर पार्टी को पाकिस्तान के अंदर एक्टिव किया था और वो अंकल्स की एक पूरी खेप थी जिसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया था और अपनी टीम बनाई थी। फिर हमने देखा कि बेनजीर की टीम साइडलाइन हुई जब पार्टी जरदारी साहब ने संभाली। क्या ये उसी तरह का मौका जो है वो अब मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है? बहुत शुक्रिया अवैस साहब। देखिए, शुरू में आपने जो तमहीद जो बांध रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ आपका टारगेट पूरा पीएमएलएन ही है, हम्म। क्योंकि जितने आपने नाम लिए उसमें कोई दूसरी पार्टी का जिक्र नहीं था। नहीं नहीं, मैंने भला मुस्तफा वो आप नवाज खोखर का नाम लिया। भला हो आपका कि आपने फिर आखिरी एक वन लाइनर में बेनजीर भुट्टो साहब का जिक्र कर दिया। देखें, ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ये आप मुरद इल्जाम सिर्फ पाकिस्तान को ना ठहराएं, ये पूरी दुनिया जहां आप तशरीफ रखते हैं इस टाइम, आपके बुश साहब हो गए, दूसरी आपकी जितने भी हैं और भी उस तरह के ऐसे बेशुमार नाम हैं जो कि मौरूसी सियासत की उनकी चल रही है और अब से नहीं। अच्छा, इंडिया आपका वो ये जो बात जमहूरियत ये की बात रोजा था। दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले कि आप इंडिया पर जाएं हमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। अ, अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर जैसे जस्टिन ट्रूडो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर थे, बुश सीनियर बुश सदर बने, उनके बेटे सदर बने। फर्क सिर्फ ये है वेस्ट के अंदर के यहाँ पर वो अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं कर सकते खुद के मेरे बाद ये सदर होगा या मेरे बाद ये पार्टी संभालेगा। वो पार्टी के अंदर आता है, काम करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो सिलसिला है कि प्राइमरी होती है उसमें आम वोटर जो है वो वोट देते हैं कि जी हम इसको अपना लीडर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, उसके बाद वो कैंडिडेट बनता है। वो ऐसे नहीं होता कि लंदन से एक परवाना आ गया कि जी आज के बाद मरियम साहिबा जो हैं वो
पार्टी की सीनियर नायब सदर होंगी और चीफ ऑर्गेनाइजर होंगी और पार्टी में किसी से पूछा ही नहीं, या ये कि बिलावल साहब ने जो है वो पार्टी के वो शरीक चेयरमैन हो गए एक मीटिंग के अंदर और किसी से पूछने की जो है वो जहमत दोबारा नहीं की गई। देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ तक तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है सिलसिला। इसके आर्गुमेंट्स बहुत सारे हैं। हम्म। मैं थोड़ी-सी मिसाल दे दूँ कि आपके जो अगर जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ अगर हमने गांधी फैमिली से रिलेटेड देखें, उनके ऊपर भी यही सेम इल्ज़ामात लगते हैं। राहुल गांधी और दूसरे जो हैं, वो ये कहते हैं कि वो कौन-सा उनकी खिदमत थी, वो भी तो यंग थे और उन्हें जाके बिठा दिया गया इस तरह से। ये बात चलें हम दुरुस्त है, इधर मैं आपसे यहाँ पर इत्तेफाक बहरहाल करता हूँ कि हमारे रीजन के अंदर जो है वो मरूसी सियासत के हवाले से सिचुएशन डिफरेंट है। हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद और खालिदा जिया जो हैं, उन्होंने इसी तरह से अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाली। हसीना वाजिद अपने वालिद के बाद आई, खालिदा जिया अपने शौहर के बाद आई। फिर श्रीलंका में हम देखते हैं कि मिसेस बिंद्रा नाइके और इस तरह के कई लोग आए पार्टी के अंदर। भारत के अंदर सबसे बड़ी मिसाल कांग्रेस की है कि कांग्रेस किस तरह से पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और राजीव गांधी के बाद जो है वो फिर पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ आई। अगरचे वो खुद वजीर आजम नहीं बनी, वो एक तरह से किंग मेकर बन गई। उन्होंने ममनून सिंह को बनाया ये जो वजीर आजम है इंडिया का। लेकिन आपने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर भी कांग्रेस जो है वो किस तरह से इररेलेवेंट होती चली गई है। और अब क्योंकि वहां पर लोगों का सेंटिमेंट ये है कि शायद राहुल गांधी जो है वो उस तरह से काबिल नहीं है पार्टी को चलाने के या उसको रिवाइटलाइज करने के। अब वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक मार्च कर रहे हैं, पार्टी को आम लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तासुर को जाहिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद ऊपर से बिठाए गए थे। मुझे तो मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कुछ उसी सिमत में जाती नजर आती है। अगर ये अपनी यही जिद और हठधर्मी जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। और इस पॉइंट पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको मरियम बीबी का एक क्लिप सुनवाऊं जिसमें वो मरूसी सियासत के बारे में बात कर रही हैं और फिर आप उस पर कुछ कहें, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है और रेलेवेंट है इस हवाले से ये जो डिबेट हो रही है। वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मरूसियत मरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते। जी, वो तो कहती हैं कि ये मरूसियत नहीं है, यही सही जमहूरियत है। वैसे इनकी ये क्लिप और ये जो स्टेटमेंट से बिलावल भुट्टो भी बड़े खुश हुए, क्योंकि अगर हम देखें वो भी अपने अंकल्स के दरमियान में घूम रही हैं। उनके करीब भी ये बात की जाती है कि एतजाज जैसे सीनियर लीडर और भी बेशुमार इस किस्म के के बावजूद उनको पार्टी का चेयरमैन बनाना लेकिन वहां और अभी इस तक तरह से। किसी ने उनको उस तरह से चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। हाँ जी, वो थोड़ा-सा कोई कोशिश करे तो सही ना, फिर देखेंगे उसके बाद वो उन्होंने भी रिकॉर्ड अपने बनाना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से पार्टी से बंदों को डिस्टेंस कर देते हैं। देखें, अगर हम बात करें यहाँ, मैंने मुख्तलिफ असेंबलीज़ जब नई-नई बनती हैं तो इनके अंदर हम एक स्टोरीज़ किया करते हैं कि कौन से किड्स एंड किन्स हैं, या इसको हम दूसरे नाम में ले लें कि मरूसी सियासत का। वहाँ के खोसा ट्राइब हो गए, आपके लिगारी ट्राइब हो गए, आपके इसी तरह से ज़्यादातर तो आपने लिगारी साहब को तो आप भूल ही गए कि उनके बेटे देख जी रहे जी। हैं हम कि वो किस तरह से जतोई साहब हो गए, केसरानी साहब, इवन इस तरह से इवन इतने मोर ट्राइब्स हैं। रिसेंटली ये पीटीआई जो है जो बड़ी बातें करती है इस हवाले से, वो खटक साहब के एग्ज़ैक्टली, मैं आपको खानदान अगली में बात वही कितने बताने टिकट वाला दिए गए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट दिया था। गया, मेहर बानो उनके साहबा, बेटे को टिकट अभी दिया गया। अभी जहां जहां बस उनका चलता है वो भी मरूसी सियासत जो है उसको परवान चढ़ाते हैं। उस जमाने में जब तक जहांगीर तरीन पार्टी में थे उनके बेटे को टिकट दिया गया।
एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा था कि अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मेहर बानो साहबा आ रही हैं, और वहां जिस सीट पे वो जिस जगह खड़ी थी, वहां और भी बड़े तगड़े किस्म के और लोग थे जिनको नहीं दी गई थी टिकट। हम्म, मेहर बानो साहबा ऑल द वे कराची से यहाँ तशरीफ लाई थी मुल्तान लड़ने के लिए इलेक्शन। हम्म, तो ये मारूसी सियासत नहीं है तो क्या है? और हम्म, खान साहब इसी चीज का जिक्र करते थे कि इन दो पार्टियों के अंदर तो मारूसी सियासत चल रही है। तो अपनी पार्टी के अंदर ये जलसे के अंदर मुल्तान गए थे, हमने देखा था जब लेकिन मेहरबानो अब साहबा ने सवाल जो तकरीर है की ना थी। वो, जी जी, अब बात पूरी कर ले अगला फिर मेरा आप एक आर्गुमेंट है इससे रिलेटेड, वो ये करते हैं जब हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यंग होते हैं, पहले जी पढ़ के आ गए और जाके आप पार्टी को लीड करने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे बाकी जो सेकंड थर्ड जो मजीद जो जिन्हें आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो अंकल होते हैं या पार्टी के सीनियर मेंबरान होते हैं, उनके दिमाग में एक टाई चल रही होती है कि हम्म, अगली कहानी हमारी है। जिस तरह से मैं सीनियर नायब सदर की बात करूं या इस तरह से जो भी होता है, वो ये सोच रहे होते हैं अब हमारी बारी आने वाली है। तो उन सबको रोके रखना या थामे रखने के लिए जो यंग बंदा है उसके ऊपर कंसेंसस कर लिया जाता है पार्टी के हम्म, अंदर कि अब इनको रोकने, क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हो सकता है, रंजिशें हो सकती हैं, पार्टी छोड़ सकती हैं। चौधरी निसार साहब की हमने मिसाल सामने है, शायद खाकान अब्बासी जिस तरह से हचकोले खा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में पक्का ऐलान करके वो आगे पीछे हो जाए। इस तरह का ये आर्गुमेंट वो बिल्ड करते हैं कि जो यंग बंदा होता है उसको इसलिए सामने ला के खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर कहते हैं देखें पार्टी हमने बनाई थी, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी थी, सख्त हालात में हम आगे होते थे, तो अब आपको इसके ऊपर कंप्रोमाइज करना होगा, मशावरत आप साथ साथ करते अच्छा, अब रहेंगे, इसका एक इसके बाद ये। फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन है, ये तो ठीक है कि जी नए खून की जरूरत होती है सियासत में, नए लोगों के पास नए आइडियाज होते हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि जी कि क्या जरूरी है कि तमाम ओहदे भी खानदान में रहें और तमाम हुकूमती ओहदे भी खानदान में रहें, पार्टी को भी खानदान का कोई फर्द लीड करे। जो लोग इसके हक में हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर खानदान का बंदा नहीं होगा, बाहर से कोई होगा, तो उसके लिए पार्टी को इकट्ठा रखना शायद उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूं कि फिर तो आप जो है वो डेमोक्रेट होने का कैसे आप ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी अथॉरिटेरियन किस्म की सोच है कि एक ही खानदान जो है वो सब चीजें ठीक कर सकता है। अच्छा, मैं वैसे नोट कर रहा हूँ आप कुछ अरसे से बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की बातें करना शुरू हो गई हैं सियासत से मुताल्लिक। हाँ, मुझे देखें आप, जी देखें, आपको भूल गया, पिछले दिनों की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था पीएमएलएन को। उन्होंने कहा था कि आपके पार्टी के इलेक्शन कराएं, नहीं तो हम जिस तरह से अगली उनकी कार्रवाई होती है कि ये किया करेंगे। तो पार्टी के इलेक्शन ये इतना डिले कर देते हैं, और जो पार्टी के इलेक्शन का नतीजा मैं बैठ के बता देता हूँ कि क्या इनका आना होता है, या आपने आज खुद ही देख लिया कि जिस तरीके से पार्टी के इलेक्शंस के नताइज हमेशा से पहले से हर कोई अपने मुस्कुराहट मुंह पे लिए वो तैयार होते हैं कि हमारे पार्टी के लीडर यही हैं, उसके बाद ये लोग हैं, वो पहले से एक किचन कैबिनेट तैयार कर चुकी होती है। किसी की जरूरत नहीं होती। इल्जाम तो लगाते हैं जनाब वो एमक्यूएम के अंदर कोई बात नहीं कर सकता था या किसी और के अंदर, बाकी सारी पार्टीज का भी वही हाल होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। जमात इस्लामी का मैं जरूर कहूंगा कि उनको हमने देखा है, उनमें जो सीनियर लोग होते हैं उनके उनको अंदर हमने आगे हो गए इस तरह की जरूर। सूरत ख्याल नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे अब आता है जो मैं लीडरशिप के मुतालिक और सियासी लीडरशिप के मुतालिक खास तौर पे दुरुस्त समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि लीडर किसी के कहने से बन नहीं जाता। अब लोग अगर किसी को लीडर तस्लीम कर लेते हैं तो हम कौन होते हैं और ये कहने वाले कि ये लीडर नहीं हो सकता। मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस क्या रहती है, बिलावल साहब की परफॉर्मेंस क्या रहती है, लोग उनको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, ये डिटरमिन करेगा कि वो आगे कैसे चलते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये मौका दे रहे हैं ये फैसला करने का? ठीक है कि इलेक्शन उसकी एक सूरत है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुल्क के अंदर बहरहाल इस हवाले से एक सेंटिमेंट मौजूद है। हर रोज नए वोटर जो हैं वो इस पाइपलाइन में ऐड हो रहे हैं।
जो मुल्क की डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। मुल्क के अंदर इस हवाले से एक सेंटिमेंट मौजूद है कि जी मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के जो हामी हैं वो ठीक है कि हम जिन केसेस की हमने पीटीआई के अंदर बात की है वो उससे सरफे नजर करते हैं और वो कहते हैं देखें जी खान साहब का तो कोई वो नहीं है ना, उनका तो कोई बेटा या बेटी नहीं है जो पार्टी संभाल रहा हो या ओहदा ले रहा हो, तो वो वैसे खान साहब, एक तरह से और सिलेक्टिव अगर परसेप्शन है वो। जी, आप कुछ कह रहे हैं इस हवाले से? मैंने कहा कि खान साहब के मुतालिक उनके मुखालफिन ने वैसे एक केस कर रखा है, 2 बेटे तो उनके हैं, हम्म। एक बेटी से रिलेटेड एक केस चल रहा है कि हाँ वो वो भी है, लेकिन आई मुतनाज़े है। सीरियसली डाउट कि वो बेटी यहाँ आके अगर वो साबित भी हो जाती है तो वो पार्टी संभालेगी। लेकिन जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या ये जो हमारी पुरानी पार्टियां हैं उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर मुल्क के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वोटर की सोच तब्दील हो रही है, तो अगर वो कोई बहुत रेडिकल किस्म के चेंजेस नहीं भी करते तो कम से कम कोई मिक्स एंड मैच कर लें, कोई थोड़े बहुत ओहदे जो हैं वो किसी और को भी दे दिया करें, पार्टी में किसी और को भी आगे आने का मौका दे दिया करें, उस पर ट्रस्ट कर लिया करें, तो शायद कहीं ना कहीं वो एड्रेस कर सकें इस सेंटिमेंट को। वैसे मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। देखिए आपको याद होगा आमिर मतीन साहब ने एक स्टोरी की थी जब बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया जा रहा था। हम्म। उन्होंने एक स्टोरी की थी कि 10th जो उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी चल रही है। मतलब कि वो उनको लाने में, उनको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हुई थी। ये तो हम्म। और मज़ीद आसफ़ा साहिबा को जो उनकी बेटी हैं ज़रदारी साहब की, उन्हें भी सियासत में पुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब का देखते हैं उनके ये या उनके भाई आ जाते हैं या किसी सूरत में अब उनकी जो उनकी बेटी हैं, वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने आते ही वहाँ से ऐलान हो गया और पार्टी के अंदर ये बातें शुरू हो गई। हम्म। सीनियर लोग आगे पीछे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा नज़र नहीं आना इनमें ये तब्दीली नहीं आएगी कि किसी और को इस तरह से मौका दिया जाए। इतना बड़ा दिल जिगरा ये नहीं रख सकते। चलें देखते हैं कि अब इस हवाले से क्या होता है। जो हकीकत है वो अब तक की वो हमारे सामने है कि इस तरह के डिसेंटिंग नोट्स इन पार्टियों में आते रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी से भुट्टो साहब के जमाने में जो लोग निकले या बाद में बेनजीर के जमाने में निकले या इवन मुस्लिम लीग नून से निकले, उनकी कोई उस तरह से पॉलिटिकल स्टैंडिंग उस तरह से बनी नहीं कि वो अपने बलबूते पर या जो है वो अपनी पार्टी बनाकर कोई एक अलहदा से जो है वो एक महाज खड़ा कर सकें और चैलेंज कर सकें इन एस्टैब्लिश्ड पार्टियों को। और इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो हमारे मुल्क के कल्चर से भी है, इस खित्ते के कल्चर से है, जहां पर लोग जो हैं वो एक खास तरह की एस्टीम जो है वो रखते हैं अपने लीडर्स के लिए और उनको उस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। सो ये कहना कि ये कल्चर पूरी तरह से खत्म हो सकता है वो तो शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखना ये होगा कि ये पार्टियां इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करती हैं और अपने वोटर को जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है इस हवाले से कैसे मुतमईन करती हैं और उनके आर्गुमेंट्स को वो वोटर जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार होता है या नहीं। और अगर वो तस्लीम कर लेता है तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम और आप एतराज करने वाले कौन होते हैं। आज की इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आप तक पहुंचे। हम वक्तन फवक्तन मेहमानों को भी मदऊ करते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही। जावेद साहब वक्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।